जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि जो लोग साधनाएं करते हैं या जिनके पास कोई सिद्धियां हैं, क्या वो मरने के बाद प्रेत बनते हैं? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में होता है और इसका उत्तर भी सरल नहीं है। इसका उत्तर हाँ और ना दोनों है। इसका उत्तर सीधा नहीं है। और ये जानकारी हमें गुरु कृपा से प्राप्त होती है, जिससे कि हम जान पाते हैं कि हमें किस प्रकार से साधनाओं में आगे बढ़ना चाहिए, जिस कारण से मृत्यु के बाद हमें मुक्ति प्राप्त हो। तो ये गूढ़ रहस्य गुरु मुख से प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ साधक साधिकाओं के मन में ये प्रश्न अक्सर करके होते हैं, क्योंकि जो उन्होंने सुना है, जो देखा है कि लोगों की आत्माओं को लोग बंधक बना लेते हैं, तो उनके मन में एक ये प्रश्न रहता है कि क्या साधक साधिका को भी इस प्रकार से कोई बंधन में कर लेता है, या उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है, या वो प्रेत बन के भटकते हैं? तो क्या कारण होते हैं और क्या सावधानी हमें साधना क्षेत्र में रखनी चाहिए? तो आज ये जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, ये रहस्य खोल रहा हूं। देखिए, वैसे तो मैं रहस्य भरी वीडियो बहुत कम बनाता हूं, क्योंकि लोगों के समझ में कुछ आता नहीं है। लोग फिर अपना ज्ञान आके मुझे देने लग जाते हैं कि वहां ऐसे लिखा है, उस पुराण में वैसे लिखा है, उसमें वैसे लिखा है, तुम पहले वो पढ़ लो तब ज्ञान देना। मेरी दृष्टि में गलत ही है, क्योंकि वो किताब पढ़ के आए हैं। लेकिन अगर सही गुरु का सानिध्य करते तो उनके रहस्य समझ पाते। तो मैं शब्दों को नहीं पढ़ता जी। जो भी कोई मुझसे कहता है इस प्रकार से, उनको मेरा ये उत्तर है कि मैं शब्दों को नहीं पढ़ता, मैं उनके अर्थों को समझता हूं कि इसका अर्थ क्या है। शब्द तो दुनिया पढ़ रही है, और कब से पढ़ रही है और कितने युगों से पढ़ रही है। बदलाव किसके अंदर आया? तो इसलिए यदि आपको कुछ भी अटपटा लगता है तो आप सौम्यता के साथ प्रश्न करके पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देता हूं, हर किसी व्यक्ति का उत्तर देता हूं। लेकिन ऐसे शब्द मत बोला करो जिससे कि आपके कर्म बिगड़ते हैं। और दूसरी बात, यदि मेरी कहीं जानकारी गलत भी है तो उसके दंड का भागीदार मैं हूं। आपको क्यों चिंता हो रही है इतनी? और दूसरी बात यह है कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी भक्ति का लेस मात्र भी हो, तो आप किसी व्यक्ति को गलत बोलने से पहले, उसको ठेस पहुंचाने से पहले एक बार जरूर सोचोगे। और दूसरी बात, मैं मूर्ख हूं, ठीक है, मैं खुद कहता हूं कि मैं मूर्ख हूं। मैं मूर्ख हूं जो आप लोगों को समझाने के लिए बैठ जाता हूं। मुझे भी वही चीज बतानी चाहिए जो लिखी हुई है। कोई उसका उत्तर भी मांगे तो कह दूं कि उस पुराण को उठा के देख लो, वहां लिख रहा है। तो यदि कुछ आपको मिल रहा है, किसी चीज का अर्थ मिल रहा है, किसी चीज के रहस्य खुल रहे हैं, तो उसको समझने की बजाय आप लोग उल्टा सीधा बोलते हो, यहां मुझे थोड़ी सी ठेस पहुंचती है। और फिर मेरा मन एक यही कहता है कि आपको केवल वो चीजें बताऊं जो आप सुन चुके हैं, तो आप उसको ज्यादा एक्सेप्ट कर पाओगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। देखिए, ये जो प्रश्न है आज का, ये गुरु के द्वारा हमें बताया जाता है, गुरु के द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। लेकिन कुछ मेरे साधक साधिका भाई बहन ऐसे हैं जिनके गुरु नहीं है, और वो अपनी इच्छा से अपने इष्ट को ही अपना गुरु मान के साधनाएं करते हैं। तो उनके मन में ज्यादा प्रश्न होते हैं, क्योंकि गुरु यदि आपके हैं तो आपके प्रश्नों को गुरु शांत कर देते हैं, आपको हर प्रश्न का वो उत्तर दे देते हैं। लेकिन जिनके देहधारी गुरु नहीं होते तो उनके प्रश्नों का कोई उत्तर देने वाला नहीं होता। लेकिन एक समय जब उनकी भक्ति निरंतर चलती रहती है, साधना निरंतर चलती रहती है, तो वो देवी देवता का तत्व जब आपके अंदर घटित हो जाता है तो वो भी आपका मार्गदर्शन कर देते हैं। लेकिन कुछ साधक साधिका हैं जिनका ये प्रश्न रहता है, तो मैं उसका उत्तर देने जा रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाएंगे। देखिए, कौन से लोग साधक होके भी प्रेत बन सकते हैं? जिन्होंने अपने जीवन में किसी मंत्र, यंत्र, तंत्र, इन तीनों में से किसी भी चीज को अधूरा छोड़ा है, देवी देवताओं का आवाहन करके बीच में ही छोड़ दिया है, तो उनके प्रकोप से वो साधक बंध जाता है, और वो आवागमन के जो चक्र से छूटने वाला था वो नहीं छूट पाता है, और वो यहीं भटकता रहता है। और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, कहीं सुना होगा कि उसके ऊपर कोई प्रेतात्मा है और उसके साथ फलानी देवी या देवता लगे हुए हैं, क्योंकि उनका प्रकोप है। ऐसा नहीं कि उसके साथ लगे हुए हैं तो वो आपको कष्ट दे रहे हैं, नहीं, वो उसी को कष्ट दे रहे हैं। ऐसी आत्मा अधर में लटकती है, उसकी मुक्ति नहीं होती है। यदि साधक के अंदर अहंकार आ जाए, कुछ साधकों को अपनी साधनाओं पर अहंकार हो जाता है, और अहंकार के कारण वो लोगों के ऊपर प्रयोग करने लगता है, लोगों को परेशान करने लगता है, देवी देवताओं को बेबस करता है भोग और बलियों पे, वचनों में। और वचनों का मान रखते हैं देवी देवता, चाहे दुष्ट हो चाहे भक्त हो, क्योंकि कर्म का फल भगवान देते हैं। और यदि उसने कर्म करके उस शक्ति को, उनकी ऊर्जा को प्राप्त किया है, तो उनका दायित्व है कि वो उसको उस ऊर्जा से संपन्न करें।
और फिर उस ऊर्जा को बेबस करके कोई साधक किसी को परेशान करता है या उन अपने इष्ट का अपमान करता है अहंकार में आके, या अपने गुरु का अपमान करता है, तो वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है और उसके इष्ट उसका साथ छोड़ देते हैं और उसका सुरक्षा कवच टूट जाता है। और मृत्यु के बाद उसी देवी देवता की छाया बनकर वो साधक भटकता रहता है, और जहां भी उन देवी देवता के नाम से कोई पूजा हो रही है तो वहां खुद उसी देवी देवता के नाम से सवारी लेने भी लग जाता है। ज्यादा मैं इस विषय में नहीं बोलूंगा, लोगों को गलत लग जाता है, बस इतना आप समझिए। अब मैं बहुत सोच समझ के बोला करूंगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ भी बताना ठीक नहीं है। जब समय आएगा तो आप खुद समझ जाएंगे। गुरु से विमुख होकर साधना करना, गुरु को आपके गुरु को पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और आप गुरु को बिना बताए साधना कर रहे हैं, या फिर गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान का आप गलत प्रयोग कर रहे हैं, उनके साथ छल कर रहे हैं, तो एक बात मेरी हमेशा याद रख लेना, जिनके गुरु हैं, जिन्होंने गुरु धारण कर लिए हैं, मैं उन साधकों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके गुरु नहीं है और वो साधनाएं करते हैं, तो वो यदि साधना उनकी सही चल रही है तो वो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन जिन साधकों के गुरु हैं वो गुरु मुख हुए हैं, और वो बिना अपने गुरु की आज्ञा लिए या बिना अपने गुरु के मार्गदर्शन के यदि साधना करते हैं या उनसे छल करते हैं, तो उनकी साधना कभी सिद्ध नहीं हो सकती। एक बात ये ध्यान रख लेना, गुरु दोष लगता है उसको, उसकी साधना कभी सफल नहीं होगी। उसकी साधना इस प्रकार है जैसे जंगल में रोना, जंगल में कोई सुनने वाला नहीं होता, आप कितना भी रो, उसी प्रकार आप आध्यात्म जगत में कितनी भी साधनाएं करो, आपकी साधना सही दिशा में नहीं जाती। जैसे बिना ईंधन के अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार बिना गुरु तत्व के, बिना गुरु मार्गदर्शन के, बिना गुरु के द्वारा दी हुई विधि के आपकी साधना सफल नहीं होती है। और जिनके गुरु नहीं है वो अपने इष्ट के भरोसे करते हैं, लेकिन उन्हें संभालने वाला चाहिए, चाहे वो इष्ट हो चाहे वो गुरु हो। और आप गुरु मुख हो चुके हैं तो गुरु के आदेश से ही कार्य करें, गुरु के आदेश से ही साधना करें। ऐसा साधक कभी अपना रक्षक नहीं बन सकता, दूसरों को रक्षा प्रदान कर सकता है, दूसरों का गुरु बन सकता है, लेकिन अपनी सुरक्षा कभी नहीं कर सकता। जो साधक मृत्यु के समय अपने गुरु के श्री चरणों का ध्यान या अपने इष्ट में श्रद्धा और उनके चरणों का ध्यान नहीं करता है, उसकी बजाय संसार की चीजें, उस अपने संबंधी जनों से, धन या अभिमान में अपने शरीर को छोड़ता है। बहुत से लोग इस भावना से भी शरीर को छोड़ते हैं कि इस जन्म में जैसे किसी को दुख देना था या किसी के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था, उनको उस व्यक्ति को हमेशा के लिए परेशान करना है, लेकिन उनका अंतिम समय आ गया तो उनके मन में यह भावना रहती है कि इस व्यक्ति का मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, तो वो मर के भी उस व्यक्ति को परेशान करता है। वो उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती है क्योंकि संकल्प चल रहा है उसका, और जब तक संकल्प पूरा नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए तो कहा जाता है कि अंत समय में भगवान का नाम लो। उस समय कुछ भी दुनिया की चीजें मत सोचो, कुछ भी विचार मत करो, क्योंकि जब केवल एक भगवान की इच्छा होगी तो आपकी वही इच्छा आपको भगवान तक खींच के ले जाएगी, आप इधर उधर नहीं भटकोगे। जिन साधकों का ध्यान अन्य विषयों में होता है तो उनकी इच्छा, जो उनकी साधना की ऊर्जा है, वो उस साधक को उधर ही लेके चली जाती है और वो साधक भटकता है और वो स्थूल शरीर की भावनाओं में अटक जाता है, वह मर के भी कभी मुक्त नहीं हो सकता। कौन से ऐसे साधक होते हैं जो प्रेत नहीं बनते? ध्यान से समझ लेना, यदि आप साधना करते हैं तो जिनकी हर साधना पूर्ण हुई है, ऐसे साधक कभी प्रेत नहीं बनते, जिन्होंने अपने हर संकल्प को पूरा किया है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भैया हमें क्या पता कि हमारी साधना पूर्ण हुई है या नहीं। तो देखिए, आपको नहीं पता, या तो आपके गुरु बता देते हैं, अगर गुरु नहीं है फिर भी आप साधना कर रहे हैं, तो आपने जो संकल्प लिया था, जो संकल्प में बोला था कि मैं इतनी मालाएं जाप करूंगा या मैं इतने पाठ करूंगा, जो भी आपने संकल्प में बोला था, और आपने जैसे संकल्प में बोला था उसी विधि से उतने दिनों तक वो साधना की है, तो ये आपका संकल्प पूरा हुआ। फल देना भगवान के हाथ में है, तो यहां आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपने अपने संकल्प को पूरा कर दिया है। सफलता एक बार में नहीं मिलती, 2 बार में मिलती है, 2 बार में नहीं 4 बार में मिलती है, लेकिन आपका संकल्प पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संकल्प में आपने कुछ और बोला और विधि आप कोई और फॉलो कर रहे हैं, तो फिर वहां आपका संकल्प टूटता है। जिसने अपने गुरु के चरणों में समर्पित होके उनके आदेश अनुसार साधनाएं की हों, तो ऐसा व्यक्ति कभी प्रेत नहीं बनता मृत्यु के बाद, चाहे उसके कितने भी कर्म खराब हों, चाहे उसके कर्म ऐसे हों कि उसको जन्म जन्मांतर तक मुक्ति नहीं मिलनी थी, लेकिन जब वो गुरु के आदेश अनुसार साधनाएं करता है, गुरु के आदेश अनुसार वो पथ पे चलता है, तो उसके कर्म गुरु काट देते हैं और वो व्यक्ति कभी प्रेत नहीं बन सकता। और जिस व्यक्ति के मृत्यु के समय उसके चित्त में अपने इष्ट का ध्यान हो,
बस उसकी एक कामना हो कि मुझे अपने इष्ट के चरणों में समर्पित होना है, उनके अंदर समाहित होना है, मैं उनका तत्व हूं, मुझे उन्हीं में विलीन होना है। और जब इस प्रकार से वो अपने प्राणों को छोड़ता है तो वो मुक्त हो जाता है, वो प्रेत बन के कभी नहीं भटकता। इसीलिए हर साधक साधनाएं जब करता है, देखिए मैं उन साधकों की बात नहीं कर रहा हूं जो किसी विशेष समय पे साधना कर लेते हैं और फिर ध्यान भी नहीं देते, मैं उन साधकों की बात नहीं कर रहा हूं। जो सच्चा साधक होता है उसकी साधना निरंतर चलती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ ना करे। साधना के समय पे विशेष करते हैं, लेकिन साधना जब नहीं होती है तो उस समय भी जो साधारण इंसान पूजा पाठ करते हैं उससे बढ़ के ही वो करते हैं। तो साधना में रुकावट नहीं होती है, साधना में तप होता है। इसीलिए वो निरंतर साधना करते हैं, जिससे कि हमारे मन में, हमारे चित्त में उस हमारे इष्ट की छवि बनी रहे, उसकी निरंतर याद बनी रहे, जिससे कि मृत्यु के समय हमें उसकी याद आ जाए और हम मुक्त हो जाएं। जो व्यक्ति ने अपनी साधनाओं को करके जो भी सामर्थ्य प्राप्त की है, चाहे उसको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हुई हो, चाहे किसी भी प्रकार की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उन साधनाओं की शक्तियों को, उन साधनाओं की सिद्धियों को कोई साधक लोक कल्याण, लोगों के हित के लिए प्रयोग करता है और किसी को अपनी साधनाओं के कारण परेशान नहीं करता, बल्कि अपनी साधनाओं के प्रभाव से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आता है, उनको भक्ति करना सिखाता है, उनको भगवान से जोड़ता है, उनको सही मार्गदर्शन देता है, ऐसा साधक कभी प्रेत नहीं बनता। क्योंकि उसने जो भी कमाया वो दूसरों के लिए कमाया, अपने लिए कुछ नहीं कमाया। तो फिर उसका दायित्व तो उसके इष्ट पर होता है और उसके इष्ट उसको कभी भटकने नहीं देते, चाहे इष्ट कोई भी हो सकते हैं, बड़ा छोटा ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सब एक ही है, स्वरूप अलग है, जैसी आवश्यकता वैसा रूप है। लेकिन हमारा भाव जिस रूप को देख के जागृत होता है, हम अंत में उसी रूप में समाहित हो जाते हैं। ऐसे साधक कभी प्रेत नहीं बनते। बहुत ऐसे साधक हो चुके हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं से, कि वो मृत्यु के बाद प्रेत बन के भटकते पाए गए। जगह जगह सुना होगा आपने कहीं ना कहीं तो, कि वो अपने समय में बहुत बड़ा साधक था या तांत्रिक था, आज वो मर गया लेकिन लोगों के शरीर में घुसा पड़ा है, या फिर कहीं किसी पेड़ पे या किसी चौराहे पे बैठा है, या कहीं भी आप ऐसा सुना जरूर होगा आपने। तो वो कौन से साधक होते हैं? वो साधक होते हैं जिन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए सिद्धि हासिल की हो, अपने स्वार्थ में शक्ति को साधा हो। ऐसे साधक हमेशा प्रेत बन के भटकते हैं, क्योंकि जीते जी वो शक्तियों से कार्य लेता है तो मृत्यु के बाद शक्ति उसको बंधक बना लेती हैं और उसको अपने अनुसार चलाती हैं। तो इसीलिए कोई भी शक्ति हो, कोई कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, अभिमान मत करना, उसको अपने माता पिता की तरह सम्मान देना। तो उनका पूरा दायित्व है कि वो आपको मुक्त करा दें। जिस प्रकार माता पिता कभी अपने बच्चे का अनित नहीं करते, उसी प्रकार शक्तियां कभी आपका अनित नहीं करती। लेकिन यदि आप उनको विवश करते हैं, आप उनको परेशान करते हैं और वो आपके वचनों के कारण आपको छोड़ के नहीं जा सकते और आप उनको बार बार विवश कर रहे हैं, तो वो शक्तियां आपका कार्य तो उस समय करती हैं, लेकिन आपके ऊपर पूर्ण रूप से क्रोधित रहती हैं। आप किसी ऊर्जा को विवश कर रहे हैं, तो जिस समय आप ऊर्जा रूप में आते हो, जिस समय आप अपना शरीर छोड़ देते हो, फिर आपकी ऊर्जा को बंधक वो बनाती हैं। और जिस साधक ने अपने इष्ट से सच्चा प्रेम किया है, अपने गुरु चरणों की सेवा की है, अपने इष्ट को पूर्ण रूप से समर्पित हुए हैं और अपने गुरु के कहे अनुसार उस पथ पे चले हैं, अध्यात्म मार्ग में चले हैं, तो ऐसे साधक ब्रह्मलीन होते हैं, वो देवतुल्य बन जाते हैं, या कभी कभी अपने इष्ट का ही स्वरूप बन जाते हैं। बहुत से आपने संत महात्माओं को या बहुत ऐसे साधकों को आपने देखा होगा कि एक समय पे वो इंसानी रूप में थे, लेकिन आज वो उन्हीं देवी देवता के समान सामर्थ्यवान और वो पूज रहे हैं और लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे जो साधक होते हैं वो देवतुल्य बन जाते हैं, जो अपने इष्ट को पूर्ण रूप से समर्पित हैं, उनके प्रति श्रद्धा है, उनका सम्मान करते हैं और अपने गुरु के आदेश अनुसार साधनाएं और भक्ति करते हैं। तो वो कभी प्रेत बन के नहीं भटक सकते, वो देवतुल्य ही होते हैं। तो मैं आपको कुछ सावधानियां बता रहा हूं, इन सावधानियों को आप पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हैं तो आपके साथ ये समस्या कभी नहीं आएगी, चाहे आपके गुरु हैं या नहीं हैं। लेकिन जब भी आपको आपके इष्ट का आदेश हो, जब भी आपके इष्ट आपके सच्चे गुरु से मिलाएं, तो आप उनको पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वीकार जरूर करें और उनके आज्ञा अनुसार चलें। तो ये कुछ सावधानियां हैं। हर साधना से पहले या बाद में अपने गुरु को प्रणाम जरूर करो, चाहे आपके गुरु हैं या नहीं हैं। लेकिन जब भी अपने आसन पर बैठ के आप जाप करने के लिए बैठो तो पहले अपने गुरु को नमस्कार करो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो होंगे आपके गुरु, तो इसलिए नमस्कार करो। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए,
आप आसन पे से उठने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करो। इससे आपकी ऊर्जा गुरु की रक्षा घेरे में रहती है और आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती है और गुरु का आशीर्वाद आपको मिल जाता है, जिससे कि उस मंत्र जाप को सही दिशा मिल जाती है। जो साधक हैं वो हृदय से स्वीकार कर लें कि मेरा कुछ भी नहीं है। यदि आपको कुछ प्राप्त भी हो रहा है तो बस एक ही भावना रखें, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे इष्ट का है, मेरे गुरु कृपा का है, उनकी कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हो रहा है, सब उन्हीं का है। तो आपको साधना में और ज्यादा सफलता मिलती है, आपको उससे भी बड़ी चीजें प्राप्त होती हैं। मृत्यु के समय अपने इष्ट को हृदय से पुकार सकें, इसलिए निरंतर नाम जाप करो। साधना के समय पे आप मंत्र जाप करो, लेकिन वैसे 24 घंटे अपने इष्ट का नाम जाप करो, क्योंकि नाम में बड़ी शक्ति है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, आपसे भी बड़ा आपका नाम है। आप चाहे कहीं भी हो और कोई आपका नाम ले, तो एक नाम लेने से आपके इतने बड़े शरीर को हलना पड़ता है, उसके बुलाने पे वहां पहुंचना पड़ता है। और कुछ भी नहीं करोगे तो कम से कम पीछे मुड़ के देखोगे तो सही, मूवमेंट तो हुई आपके शरीर में आपके नाम से। तो नाम बहुत जरूरी है। तो सोते बैठते उठते जगते खाते पीते नाम जाप करो, साधना के समय मंत्र जाप करो। नाम जाप आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे नहाए हैं चाहे नहीं नहाए हैं, चाहे अशुद्धि में है, चाहे कैसे भी नाम जाप कर सकते हो, लेकिन मंत्र जाप नहीं कर सकते। मंत्र जाप के लिए विधि होती है। आसन, माला, एक स्थान, सामने दीपक, जल, भोग, बहुत विधियां होती हैं, तो वो समय पे करें। लेकिन नाम जाप आप किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। कभी भी किसी भी साधना को अधूरा ना छोड़ें। यदि आपने कोई साधना उठाई है तो उस साधना को पूर्ण करके ही वहां से हटें, उसको बीच में ना छोड़ें। या फिर आपने कोई मंत्र सिद्ध किया है तो उस मंत्र का जाप ना छोड़ें जब तक आपकी गुरु की अनुमति ना हो, तब तक आपके गुरु ना कह दें, तब तक उस जाप को ना छोड़ें। उस साधना की शक्ति बनी रहती है और समय आने पर उस शक्ति का प्रयोग आप कर पाते हैं। और एक बार साधना करके आप उस मंत्र को भूल गए या आपने छोड़ दिया तो वो ठीक नहीं, जब तक आपके गुरु की अनुमति ना हो। कभी भी अपने ऊपर अहंकार ना करें कि ये इसको मैंने साधा है। आपको केवल एक भाव रखना है कि मैंने इस शक्ति को नहीं साधा, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, मेरे इष्ट ने मुझे साधा है, उन्होंने मुझे साध लिया, नहीं तो मैं जाने कितने जन्मों और भटकता। ये भाव रखें अपने मन में। और जो अपने इष्ट के चरणों में समर्पित है, वो चाहे जीवित हो या मृत हो, वो कभी प्रेत नहीं बनता। जो पूर्ण रूप से समर्पित है, स्वार्थ के लिए पूज लिया तो वहां नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जो पूर्ण रूप से समर्पित है, जैसे भक्त रहे हैं समर्पित भगवान को, चाहे सामने मृत्यु खड़ी हो लेकिन वो नहीं छोड़ सकते थे अपने भगवान को। यदि इस प्रकार से आपका भाव है, इस प्रकार से आप अपने इष्ट को समर्पित है, चाहे व्यक्ति जीवित हो चाहे मृत हो, वो कभी प्रेत नहीं बन सकता, क्योंकि उसका पूरा कार्यभार उसके इष्ट के हाथ में है। वो स्वयं शक्ति का स्वरूप बन जाता है, वो स्वयं अपने इष्ट जैसा स्वरूप धारण कर लेता है, तो वो प्रेत कैसे बन सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।